बट कमोडिटीज में हम देख रहे हैं एक भारी गिरावट आती हुई दिखी है। और एक तो डॉलर की स्ट्रेंथ है, बट अक्रॉस कमोडिटीज स्पेशली कुछ मेटल्स में हमने ठंडी पड़ते हुए देखे हैं। तो आइए जरा समझे क्या हो गया है कमोडिटी बाजार में सडनली। पिछले हफ्ते तक तो सब दौड़ रहे थे। नेहा है हमारे साथ तैयार। नेहा बताइए सडनली ये कोर्स कैसे रिवर्स हो गया इनका? बिल्कुल, देखिए दीप, सबसे बड़ा कारण तो डॉलर इंडेक्स ऑफ कोर्स रहा है, जो उसमें सडन रिकवरी हमने आते हुए देखी। उसके कारण हमने ये स्ट्रेंथ बनते हुए देखी है। पिछले हफ्ते 101 के नीचे चला गया था साढ़े 10 महीने के लोस पर। वहां से जो एकाएक रिकवरी आई है वो ऑलमोस्ट उसे 4 हफ्ते के हाइस पर लेकर गई है। महीने भर के बाद हमने 103 के पार जाते हुए देखा। ये बड़ा फैक्टर यहां पर साबित हुआ है। दूसरा बड़ा फैक्टर है कि अभी भी इस बात का असमंजस बना हुआ है कि चीन से वाकई क्या डिमांड निकलकर यहां आएगी, क्योंकि अभी उस प्रकार के कोई पुख्ता संकेत मिलते हुए दिखे नहीं है। ऐसे कोई भी आर्थिक डेटा निकलकर नहीं आ रहे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हो कि यहां पर कुछ अच्छी खासी डिमांड बनते हुए दिखाई देगी। हीटिंग डिमांड नहीं रही है, उस वजह से एनर्जी कॉम्प्लेक्स को हमने ध्वस्त होते हुए देखा, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो, कोयला हो या फिर नेचुरल गैस हो। अब आप गोल्ड सिल्वर पे आइए। पिछले हफ्ते ही हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे थे हमारे मार्केट में, लेकिन उसके बाद एकाएक मार्केट क्लोजिंग के टाइम 1300 रुपए की वहां करेक्शन आ गई। घरेलू बाजार यहां पर बहुत तेजी से टूट गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि फेड ने जिस तरह की पिक्चर क्रिएट की और जिस तरह के बेरोजगारी के आंकड़े निकल कर आए, ये अब पिक्चर फिर से बनने लगी कि शायद अब फेड के पास बहुत रूम है रेट हाइक का। तो सोना चांदी उसकी वजह से बहुत तेजी से लुढ़कते हुए दिखे। चांदी 2 महीने के लोस पर आ गई है। मेटल्स की बात करें, इन्होंने जो हफ्ते दर हफ्ते अपनी स्ट्रेंथ थी वो पूरी तरह से गवा दी और अधिकतर मेटल्स में हमने भारी भरकम गिरावट देखी है। आज भी जब यूरोपियन ट्रेड खुला लंदन मेटल एक्सचेंज का, तो हमने कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम सबको मल्टी वीक लोस पर ट्रेड करते हुए देखा है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप मेटल्स की बात करें और यहाँ प्रेशियस मेटल्स की बात करें, तो जो आगे के संकेत मिल रहे हैं वो तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला तो सेंट्रल बैंकों की तरफ से जबरदस्त खरीद होती हुई दिखाई दे रही है और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये स्ट्रेंथ आगे भी जारी रहेगी। दूसरा, भारत और चीन से फिजिकल डिमांड अच्छी खासी बनती हुई दिखाई दे रही है। बजट में किसी तरह का कोई नेगेटिव ऐलान नहीं हुआ गोल्ड को लेके, तो अब मान रहे हैं डीलर्स और वो खरीदारी भी कर रहे हैं ज्वेलर्स यहां पर, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब इंडियन डिमांड यहां पर निकल कर आएगी। बेस मेटल्स के लिए बड़ा फैक्टर ये है कि चिले में जितनी भी बड़ी वहां पर माइनर्स थे, कॉपर प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने 2022 के लिए उत्पादन में 9 से 11% की गिरावट दर्ज की है। और पेरू में तो हिंसात्मक प्रदर्शन चल रहे हैं, राजनीतिक तनाव है। बड़ी बड़ी माइंस, लास बम्बास माइन ऑफलेट जो सबसे बड़ी माइन है वहां की, वो बंद हुई है। तो ऑलमोस्ट इस देश से 30% ग्लोबल कॉपर सप्लाई डिस्ट्रप्शन की समस्याएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये कुछ बड़े फैक्टर्स हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भले एनर्जी कॉम्प्लेक्स अभी थोड़ा सुस्त रहे, लेकिन मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स यहां पर आगे जाके अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। एग्जैक्टली, क्योंकि मेटल्स हैं। आपने गोल्ड में 7 महीने बाद इतना खराब प्रदर्शन देखा है। ऑलमोस्ट 7 वीक्स के बाद हमने नेगेटिव रिटर्न गोल्ड में बनते हुए देखे। कोई कारण नहीं था, सेंट्रल बैंक की अच्छी खासी खरीदारी थी। ये तो जो सडनली डॉलर इन्वर्ट हो गया, लेकिन एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बग्गा जी भी हमारे साथ रहे हैं, उन्होंने सब 100 लेवल्स की भी बात की है और जितने एक्सपर्ट्स से मैंने भी बात की उन्होंने 98-99 के लेवल की बात डॉलर में की है। तो ये सडन स्पर्ट आया जरूर है, लेकिन वो नहीं मानते कि डॉलर इंडेक्स इतना लेवल सस्टेन करेगा, वापस से नीचे आएगा। और डिमांड तो यहां पर आनी ही है, क्योंकि लगातार इन्वेस्टमेंट्स जो हैं माइनिंग एरिया में बहुत कम आ रहे हैं। और एक रिपोर्ट भी यहां पर निकल कर आई जो बता रही है कि 2025 तक आप कहीं भी ग्लोबल मार्केट में 1 करोड़ टन के कॉपर डेफिसिट के लिए तैयार रहिए। थोड़ा एग्जैजुरेटेड लग रहा है सुनने में, लेकिन ये कुछ बड़ी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। तो रिपोर्ट्स तो आगे एक्सपेक्ट करेंगे प्राइसेस ऊपर जाने चाहिए, बट पिछले कुछ दिनों से जो मेटल काउंटर्स हैं, स्टॉक्स हैं मेटल इंडस्ट्री के, वो आपको गिरते हुए